जब कभी मराठा साम्राज्य की बात आती है तो सबसे पहले शिवाजी महाराज का नाम सामने आता है। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वीर शिवाजी एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर मराठा शासक थे। 19 फरवरी 1630 को गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर के बीच समन्वय के लिए एक सेनापति के रूप में काम करने वाले शाहजी की पत्नी जीजाबाई को शिवनेरी के किले में एक पुत्र हुआ। पूना के जुन्नर शहर के समीप स्थित शिवनेरी के किले में शिवाजी की किलकारी खुशियां बांटने लगी। उनके पिता शाहजी भोंसले को पुणे के नजदीक एक छोटी सी जागीर मिली थी। वह वहां पर अपनी मां जीजाबाई के साथ रहते थे, क्योंकि उनके पिता का ज्यादातर समय बीजापुर में ही बीतता था। शिवाजी जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी मां ने उनमें एक निर्भय और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व को उभारा। शिवाजी की पढ़ाई लिखाई के लिए छोटा सा मंत्रिमंडल होता था, जिसमें पेशवा, मजूमदार और अध्यापक जैसे कुछ गिने चुने पद थे। किशोरावस्था में ही उनके अंदर राज व्यवस्था और राज्य के नेतृत्व में काफी रुचि थी। उनको महल के बाहर जनता के बीच समय बिताना अच्छा लगने लगा। इस दौरान उन्होंने शिवनेरी किले के आसपास दूर तक फैले सह्याद्री पर्वत को अच्छे से जाना समझा। महज 15 साल की उम्र में ही उन्होंने मालवा क्षेत्र में अपना एक खुद का सैनिकों का गुट बना लिया था और इसी गुट की मदद से 1645 के अंत तक शिवाजी ने अब तक बीजापुर सल्तनत के अधीन रहे चकन, कोंकण, तोरन, सिंहगढ़ और पुरंदर सहित पुणे के आसपास के तमाम क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। शिवाजी का ऐसा करना आदिल शाह को चुनौती देने जैसा था। इससे गुस्साए आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी को 1648 में जेल में बंद करने का हुक्म सुना दिया। अंत में अपने जीते हुए क्षेत्र लौटाने और आगे से ऐसा कोई काम न करने सहित तमाम कठोर शर्तों के बाद उनके पिता को छोड़ दिया गया। कुछ सालों तक शिवाजी अपने पिता की देखरेख में जुटे रहे, लेकिन 1655 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु के बाद एक बार फिर से शिवाजी का विजय रथ चल पड़ा और शुरुआत हुई जाबेरी घाटी से। ये घाटी आदिल शाही सल्तनत के अधीन होकर बीजापुर के एक जागीरदार चंदर राव मोरे द्वारा शासित की जाती थी। उनके इस कदम से झल्लाए आदिल शाही सल्तनत के बादशाह मोहम्मद आदिल शाह ने अपने एक ऐसे सेनापति को शिवाजी को मारने भेजा जो कि बेहद विशालकाय था। शिवाजी तो उसके सामने एकदम बच्चे जैसे दिखते थे, जिसका नाम था अफजल खान। चूंकि अफजल खान शिवाजी की बुद्धिमत्ता और पराक्रम से वाकिफ था, इसलिए उसने सीधे हमला करने के बजाय एक षड्यंत्र के जरिए शिवाजी को मारने की योजना बनाई। अफजल खान ने शिवाजी को अकेले में बिना किसी हथियार और सेना की बातचीत करने के बहाने मिलने को बुलाया। उसने सोचा था कि जब वो शिवाजी से गले मिलेगा तो अपने हाथ में छुपाए खंजर से शिवाजी को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवाजी उससे भी चालाक निकले। दरअसल शिवाजी को अफजल खान की नीयत पर पहले से ही शक था, इसलिए उन्होंने मुलाकात के दिन पहले से ही एक रक्षा कवच पहन रखा था। उसी रक्षा कवच ने उनको बचा लिया। इतने में शिवाजी ने तुरंत पलटवार कर दिया। उस पलटवार में अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गए। अब तक शिवाजी बहुत आगे निकल चुके थे। इस घटना के बाद तो शिवाजी ने बीजापुर पर हमला करने का आदेश दिया। इसके बाद प्रतापगढ़ में एक युद्ध हुआ, जिसे शिवाजी ने आसानी से 3000 सैनिकों को मारते हुए जीत लिया। इसके बाद आदिल शाह ने एक बहुत बड़ी सेना को रुस्तम जामन के नेतृत्व में भेजा, लेकिन शिवाजी की अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता की वजह से छोटी सेना होने के बावजूद रुस्तम जामन को जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस बीच कई सारे युद्ध हुए, लेकिन आदिल शाह किसी युद्ध को जीत नहीं पाया। हालांकि 22 सितंबर 1670 को उसके एक सेनापति सिद्धि जौहर ने पन्हाला किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन शिवाजी ने 1663 में इसे वापस जीत लिया। शिवाजी के लगातार बढ़ रहे विजय रथ को उस समय का मुगल शासक औरंगजेब भी लगातार देख रहे थे। अब शिवाजी उनकी नजर में खटकने लगे थे। औरंगजेब को लगने लगा था कि ये मराठा साम्राज्य उसके विस्तारवादी नीति में एक बड़ा रोड़ा बनने वाला है। इसी बीच शिवाजी के सेनापतियों द्वारा अहमदनगर और जुन्नर के नजदीक वाली मुगल सरजमी पर हमला कर वहां लूटपाट कर राजस्व खजाना को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद तो औरंगजेब खुलकर शिवाजी के सामने आ गए, लेकिन इसके पहले कि वो शिवाजी से कोई युद्ध करते, बरसात का मौसम शुरू हो गया और उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी से बदला लेने के लिए कह दिया। शाइस्ता खान दक्कन का शासक हुआ करता था, इसलिए उनके पास काफी बड़ी सेना थी। उन्होंने शिवाजी पर बुरी तरह से हमला कर दिया। इस हमले में उसने शिवाजी के कई किले जीत लिए, यहाँ तक कि शिवाजी की राजधानी पूना पर भी कब्जा कर लिया। प्रतिशोध के रूप में शिवाजी ने एक गुपचुप हमला किया, जिसमें उन्होंने शाइस्ता खान से पूना वापस जीत लिया। इस गोपनीय हमले से झल्लाकर शाइस्ता खान ने शिवाजी पर कई तरफ से हमला कर दिया। इस हमले के बाद कोंकण क्षेत्र से
शिवाजी का कब्जा हट गया। कोंकण क्षेत्र को तो शिवाजी नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने मुगलों के एक दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर हमला कर दिया। वो क्षेत्र था सूरत। सूरत इसलिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि पश्चिम भारत का ज्यादातर व्यापार सूरत के जरिए ही हुआ करता था। शिवाजी ने हमला किया और मुगलों को लूट लिया। दिल्ली में बैठकर इन सभी घटनाक्रमों को देखता औरंगजेब ने अपने मुख्य सेनापति जयसिंह प्रथम को 1.5 लाख सेना के साथ शिवाजी पर हमला करने के लिए भेज दिया। इतनी बड़ी सेना के सामने शिवाजी की सेना कुछ नहीं थी। मुगलों ने शिवाजी के कई सारे किलों और क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। पल पल मारे जाते सिपाहियों की हालत देखकर शिवाजी ने संधि करने का फैसला किया। 11 जून 1665 को शिवाजी और मुगलों की तरफ से जयसिंह प्रथम ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। इसके अनुसार शिवाजी को 23 किलो सोने सहित 4 लाख की राशि जुर्माने के रूप में मुगलों को देनी पड़ी। अब तक औरंगजेब को यह बात समझ आ गई थी कि शिवाजी की सेना काफी पराक्रमी है। इसी का फायदा उठाने के लिए औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया। दरअसल वो शिवाजी की सेना को अफगानिस्तान में चलने वाले युद्ध में अपनी तरफ से भेजना चाहते थे। शिवाजी खुद तो आए ही, साथ में अपने 8 साल के बेटे संभाजी को भी लाए थे, लेकिन औरंगजेब के व्यवहार से वो काफी नाराज हो गए। उसके बाद तो औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद करने का हुक्म दे दिया, लेकिन शिवाजी अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से न सिर्फ खुद को बल्कि अपने बेटे को भी उस कारागार से बाहर निकालने में सफल रहे। 17 अगस्त 1666 को वो आगरा से भाग निकले। इसके बाद 1670 तक मुगलों और मराठों के बीच शांति रही, लेकिन 1670 में ही शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में 4 महीने के अंदर ही उन्होंने अपना हारा हुआ लगभग पूरा साम्राज्य वापस पा लिया। इसी बीच अंग्रेजों का भारत में आगमन शुरू हो चुका था। शुरू में शिवाजी का अंग्रेजों के साथ संबंध ठीक था, लेकिन जब अंग्रेज 1660 में बीजापुर सल्तनत को सहायता देने लगे तो शिवाजी का अंग्रेजों के साथ संबंध खराब होने लगा। राजपुर लूटकांड के बाद तो अंग्रेज और शिवाजी आमने सामने आ गए। दरअसल अंग्रेजों ने मुगलों से लड़ाई में शिवाजी की सहायता नहीं की तो उन्होंने राजापुर में स्थित अंग्रेजों की हथियार फैक्ट्री पर हमला करवाकर उनके हथियार लूट लिए। जब वे थोड़े और मजबूत हुए तो उन्होंने कई और दूसरे क्षेत्रों को भी मुगलों से वापस ले लिया, विशेष रूप से जो क्षेत्र पूना और कोंकण से जुड़ा हुआ था। अब शिवाजी को महसूस हुआ कि एक राजा के रूप में उन्हें स्थापित होना चाहिए, इसलिए 6 जून 1674 को वे राजा की उपाधि लेते हुए मराठा साम्राज्य के मुखिया बने। रायगढ़ में उनके राज तिलक के समय लगभग 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे। राज तिलक के बाद उन्होंने खंडेश, बीजापुर, कारवार, कोलकापुर, जंजीरा, रामनगर और बेलगांव को अपने कब्जे में कर लिया। इसी के साथ ही आदिल शाही शासकों द्वारा अधिग्रहित बेल्लौर और गिंजी के किलों को भी अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने इन सभी क्षेत्रों को एक हिंदू राष्ट्र की संप्रभुत्व का दर्जा दिया, क्योंकि अब तक ये सारे राज्य एक मुस्लिम राजा के अधीन हुआ करते थे। हालांकि शिवाजी एक सच्चे हिंदू थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में गैर हिंदुओं को भी बराबर अधिकार दे रखा था। यही कारण है कि आज भी महाराष्ट्र में शिवाजी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग मानते हैं। वो जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अपने दरबार में सभी धर्मों और जातियों के लोगों को नौकरी दी थी। उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए किसानों और राज्य के राजस्व विभाग के बीच से बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर दिया था। 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपना राज्य स्थापित कर रखा था। उनके पास 1680 में 300 किले और 1 लाख सैनिकों की फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। 5 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई।